नमस्कार। इस वक्त बिहार में बहुत बड़ी जंग चल रही है। ये जंग ज़बानी चल रही है, लेकिन इसके लिए जो मैदान तैयार हुआ है वो सोशल मीडिया पर तैयार हुआ है। बिहार के दो दिग्गज नेता, एक तरफ हैं सुशील कुमार मोदी और दूसरी तरफ हैं लालू प्रसाद यादव का परिवार। दो दिग्गज नेताओं की भिड़ंत कैसे हो रही है वो आपको हम दिखाने जा रहे हैं और एक एक टाइमलाइन के साथ दिखाने जा रहे हैं कि किसने क्या किया और झगड़ा कैसे शुरू हुआ। सबसे पहले हमें सुशील मोदी के टाइमलाइन पर नजर डालनी चाहिए। सुशील मोदी की टाइमलाइन आप देखिए, 22 घंटे पहले जब हम ये आपको वीडियो दिखा रहे हैं, उस वक्त से 22 घंटे पहले तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए उन्होंने कुछ लिखा, सुशील कुमार मोदी ने। आप देख सकते हैं, जब हम आपको ये पूरा वीडियो दिखा रहे हैं उससे 22 घंटे पहले सुशील कुमार मोदी ने एक ट्वीट किया है। तेजस्वी प्रसाद यादव को सरकारी आवास के बजाय अवैध तरीके से पटना में अर्जित दर्जनों मकानों में से किसी को कोविड अस्पताल बनाना चाहिए था, जहां गरीबों का मुफ्त में इलाज होता। आगे वो लिख रहे हैं, कांति देवी ने मंत्री बनने के पहले जो 2 मंजिला भवन तेजस्वी यादव को गिफ्ट किया था, उसमें या राबड़ी देवी के पास जो 10 फ्लैट बचे हैं उनमें अस्पताल क्यों नहीं खोला गया। तीसरा सवाल सुशील मोदी ने पूछा, तेजस्वी यादव के परिवार में 2 बहनें MBBS डॉक्टर हैं, कोरोना संक्रमण के दौर में उनकी सेवाएं क्यों नहीं ली गई। यदि राजद नेतृत्व में गरीबों की सेवा के लिए तत्परता और गंभीरता होती तो अस्पताल शुरू करने से पहले सरकार से अनुमति ली जाती और उसके मानकों का पालन किया जाता। बिना डॉक्टर, उपकरण, स्वास्थ्यकर्मी के किसी परिसर में केवल कुछ बेड लगा देने से अस्पताल नहीं हो जाता। इससे केवल अस्पताल होने का नाटक किया जा सकता है। सुशील मोदी ने यह ट्वीट किया, क्यों किया वो देखिए। तेजस्वी यादव ने 19 मई को एक ट्वीट किया था। उन्होंने एक वीडियो बनाया था और इस वीडियो में तेजस्वी यादव ने बाकायदा लिखा है, आशा है, यहाँ देखिए, आशा है बिहार सरकार इस सकारात्मक पहल का स्वागत कर मानवीय हित में नियमानुसार कोविड केयर केंद्र का संचालन करेगी। उन्होंने दरअसल ये कहा कि वो अपने घर में एक कोविड अस्पताल तैयार करना चाहते हैं, जिसके बाद उन्हें अनुमति दी जाए। जहां उनका पूरा बयान भी आप सुन सकते हैं। मैं राज्य सरकार से फिर से अपील करता हूं कि जो सरकारी आवास जो हमको आवंटित किया गया है एक पोलो रोड, उसको लेकर के आइसोलेशन वार्ड्स बनाए जाए, क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए जाए, क्योंकि मरीज जो हैं बिहार के, उनको सरकारी अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, दवाएं नहीं मिल रही। इसलिए हमने पूरी तरीके से सारा इंतजाम एक नंबर में एक पोलो आवास में जो है हमने किया है। चाहे बेड हो, ऑक्सीजन हो, दवा हो, खाने पीने की सामग्री हो, पूरी तरीके से मेडिकली इक्विप्ड जो जरूरत की चीजें हैं वो हमने व्यवस्था एक नंबर पोलो रोड में किया है। हमने कई बार मुख्यमंत्री जी को 4 साल में चिट्ठी लिखा, लेकिन उसका कोई अब तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। उम्मीद करते हैं कि एक सकारात्मक पहल, एक विपक्ष, जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हम अपने सरकारी आवास देना चाहते हैं। और ये चला नहीं सकते सेंटर, क्योंकि सरकारी बंगलो है, इसलिए सरकार से आग्रह है कि वो टेक ओवर करके इसको चलाने का काम करे और जो भी मदद हो सकता है वो हम करने के लिए तैयार हैं। जो जरूरत की चीजें हो सरकार हमसे पूछे, बोले कि हमको और क्या करना है, हम करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तेजस्वी यादव ने यह ट्वीट किया। इसके फौरन बाद सुशील मोदी का ट्वीट आपने देख ही लिया कि किस तरह से उन्होंने सवाल खड़े किए सरकार से। सुशील मोदी राज्यसभा सांसद, इस वक्त बिहार की सियासत में उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बल्कि वो दिल्ली की सियासत करने के लिए आ गए हैं। अब आगे देखिए, उन्होंने जब उनकी बहनों के बारे में लिखा, तेजस्वी यादव की बहनों के बारे में और लालू प्रसाद यादव की बेटियों के बारे में लिखा, तो फिर क्या लिखा। रोहिणी आचार्य जो कि लालू यादव की बेटी हैं, उन्होंने लिखा, खबरदार, आज के बाद तू या तेरे भोपू मेरे या मेरी बहनों के बारे में बोले ना तो समझ लेना, जाकर अपनी सो कॉल्ड प्रोफेसर बीवी पता है कैसे बनी से पूछ लेना कि बेटियों से कैसे बात किया जाता है। रोहिणी आचार्य आगे लिखती है, ई सुशील मोदी थेथर है, सुधरेगा नहीं। थेथर को उन्होंने थिएटर लिखा है। जब तक बिहार की बेटियों से थुराएगा नहीं। आज के बाद मेरा या मेरी बहनों का नाम लिया ना ये लीचर सुशील मोदी तो मुंह ठुर देंगे आकर, भाग यहां से राजस्थानी मेढक। आगे रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया, ये हाफ पैंट मोदी अपनी सृजन चोरनी, कान कटनी, चावल लुटनी बहन के जैसा समझा है। तेजस्वी तेज की बहनों को, लुच्चा कहीं का, अब हमारे नाम पे राजनीति चमकाना चाहता है मुंह ढेटवा। ये रोहिणी आचार्य का गुस्सा है जो आप उनके शब्दों से समझ सकते हैं। आगे ये मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। आगे देखिए, रोहिणी आचार्य ने रीट्वीट किया सुशील मोदी के ट्वीट को। क्या लिखते हैं, सरकारी आवास इनके पिता की है जो आग लग रही है, कान खोलकर सुन ले, ये जनता की दी हुई है। जो मेरा भाई जनता के नाम समर्पित कर सेवा करना चाह रहा है, तुम्हारे तरह नहीं कि जनता के पैसों पे अपने ऐश कर रहा है, जो कि चोर दरवाजे से हर बार हासिल करता है। हिम्मत है तो जनता के द्वारा चुनकर आ जा।
ये रोहिणी आचार्य ने यहाँ पर ट्वीट किया। अब उसके बाद से लगातार एक सिलसिला शुरू हो गया रोहिणी आचार्य का। रोहिणी आचार्य आगे लिखती हैं, शर्मलाज सब छोड़कर एम्बुलेंस चोर की दलाली में दिन रात जुटा है सुशील मोदी। दलाली के नाम पर गाली सुनने की आदत है, कमीशन पाने की खातिर इज्जत नीलाम करने को भी उतारू है सुशील मोदी। ये पूरा उनका ट्वीट है। आगे देखिए, कुछ इसमें ऐसे शब्द लिखे गए हैं जो बिल्कुल असंवैधानिक है और उनकी राजनीति में कहीं जगह नहीं है, लेकिन हम चूंकि आपको बता रहे हैं तो पढ़ के सुनाना पड़ेगा। कुकुर की पूंछ जैसे टेढ़ी है सृजन चोरनी के भाई मोदी, सोच तेरी वैसी ही टेढ़ी है। जन सेवा करने की कस्में ना खाई है, जब एक युवा सोच के युवा नेता अपनी जनता की जान बचाने की खातिर दिन रात जुटा है, उसमें भी तेरी जलन जगजाहिर है। आगे लिखती हैं, आज के बाद मेरी बहनों पे भगोड़ा बोला ना तो बताना मुझे, इसकी बकलोली ना छुड़ा दिए तब देखना। बिल्कुल वो लालू यादव की तरह ठेठ अंदाज में एक के बाद एक आप देखिए कैसे वो ट्वीट करती जा रही हैं। और ये ट्वीट जो 19 मई से सिलसिला शुरू हुआ वो आज भी चल रहा है। सुशील मोदी के ट्वीट को लगातार रीट्वीट करते हुए रोहिणी आचार्य एक के बाद एक अपना गुस्सा इजहार कर रही हैं। अब आपको दिखाता हूँ, जैसे ही आरजेडी ने भी सुशील मोदी को जवाब दिया अपने ट्विटर पेज से, उसके बाद रोहिणी आचार्य आई और उनका आरजेडी का भी बचाव किया। सही बोले, आज तो मेरे नाम से इस सृजन चोरनी के मॉल वाला लुटेरा भाई को फॉलोअर्स मिल गया, ये कब तक मेरे परिवार से पलता रहेगा। इस तरह से लगातार वो एक उन्होंने एक वीडियो भी डाला है, ये बीजेपी नेता का वीडियो है जिसमें वो कुछ अपशब्द कह रही हैं। रोहिणी आचार्य ने वीडियो भी डाला है और आप देखिए उसके बाद कई लोग उतर गए रोहिणी आचार्य के बचाव में और सुशील मोदी को ट्रोल किया जाने लगा, ये आरजेडी के नेताओं की तरफ से। एक के बाद एक जो शब्द हम बार बार इस पर जोर दे रहे हैं कि जिन शब्दों का जैसे नर पिशाच बनकर, आप देखिए कुंडली मारकर, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, नर पिशाच हो तुम, ये लगातार कहा जाने लगा। उसके बाद से अमंगल पांडे तू नर पिशाच बनकर कुर्सी पर कुंडली मारे बैठा है, इस तरह से ट्वीट किया जाने लगा। और उसके बाद से लगातार एक के बाद एक ट्वीट होते चले गए। आप देखिए फिर सुशील मोदी की तस्वीर के साथ रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया, 6 घंटे पहले देवलोक के कपड़े बेचने वाले सृजन चोरनी के भाई जरा तू सुन ले, महामारी की इस विपदा में दलाली करना छोड़ दे, मुंह तो तेरा टेढ़ा है, सोच तो कम से कम सीधा कर ले। ये लड़ाई इतनी गहरी हो गई कि लगातार रोहिणी आचार्य ने एक तरीके से मोर्चा खोल दिया। फिर नीतीश कुमार का एक वीडियो डाला गया, बताया गया कि जो कम्युनिटी किचन पूरे बिहार में चल रहे हैं वो कैसे फेक हैं। पूरा इस तरह से देखिए, ये सारे लोग आरजेडी से जुड़े हुए हैं। आरजेडी की तस्वीर, तेजस्वी ने सरकारी आवास में बनाया कोविड केयर सेंटर, उसका भी वीडियो डाला रोहिणी आचार्य ने। और इस तरह से एक ट्विटर वॉर शुरू हो गया रोहिणी आचार्य और सुशील मोदी के बीच। और ये वॉर इतना गहरा हो गया, देखते देखते इतना गहरा हो गया कि शब्दों की सारी सीमाएं टूटती चली गई। इतनी गहरी ये लड़ाई हो गई जहां पर मर्यादा नाम की कोई चीज़ नहीं बची। देखिए, लालू यादव के परिवार ने बहुत अच्छा काम किया है, इसकी हर तरफ तारीफ होनी चाहिए। लेकिन आपने कुछ दिनों पहले 11 मई को दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में तेजस्वी यादव के बारे में बहुत जानकारी लिखी गई थी। लिखा यह गया था कि पूरे कोरोना काल में, यानी जब से लॉकडाउन शुरू हुआ या कोरोना का दूसरा दौर शुरू हुआ, 99 ट्वीट कर चुके हैं तेजस्वी यादव, लेकिन मदद जीरो। उन्होंने जीरो मदद की है। ये तेजस्वी यादव की सच्चाई थी। आज तेजस्वी यादव पर चूंकि सवाल खड़े होने लगे, ये 11 मई की मैं बात बता रहा हूं जब दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट छापी थी, और 11 मई के बाद उनकी नींद खुली है 19 मई को, जब उन्होंने ऐलान किया कि मैं सरकार से अनुमति चाहता हूं कि वो मेरे घर में सरकारी आवास में कोविड केयर सेंटर खोलने की अनुमति दे। कोविड केयर सेंटर, देखिए इस वक्त अस्पतालों के 3 लेयर बनाए गए हैं जहां कोविड मरीजों का इलाज हो रहा है, और उसका जो बेसिक लेयर होता है वो होता है कोविड केयर सेंटर, जहां पर कुछ बेड पर ही ऑक्सीजन उपलब्ध होते हैं, कुछ ही बेड पर, हर बेड पर नहीं। लेकिन जो अस्पताल खोलना चाहते हैं तेजस्वी यादव, उसके लिए डॉक्टर की ज़रूरत है। तो क्या उसमें वाकई ये सवाल तो उठेगा कि डॉक्टर कहाँ से आएंगे, मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेंगी, वो मेडिसिन कहाँ से आएगा। कोविड केयर सेंटर खोलने के लिए आपको कुछ एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, वो कहाँ से आएगा। और ये सारे सवाल है। सुशील मोदी ने जो सवाल पूछे हैं कि क्या सरकारी आवास को कोविड केयर सेंटर में तब्दील करना बहुत देर से याद आया, या अपनी बहनों को क्यों नहीं काम पे लगाते, डॉक्टर हैं 2 बहनें, तो इसका जवाब भी रोहिणी आचार्य ने दिया है कि नीतीश कुमार के 2 बेटे हैं, दोनों इंजीनियर, सुशील मोदी के 2 बेटे हैं, दोनों इंजीनियर, तो इस तरह से 4 इंजीनियर हो गए। इनको भी आप लगा दो ऑक्सीजन प्लांट लगाने में। तो ये ट्विटर वार अब कहाँ जाकर ख़त्म होता है,
इसका ये देखना होगा किस मोड़ पर जाकर ख़त्म होता है। कहीं फिर से सारी मर्यादाएं तो वैसे ही धूमिल हो रही हैं, कहीं आगे इसी तरह मर्यादा तार तार तो नहीं होती रहेगी।